बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल अरबियन पस्तीला शीट्स की रेसिपी, जिससे आप रोल समोसे में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम बना रहे हैं लिक्विड डो के साथ। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पस्तीला शीट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम मैदा डालेंगे 1 कप। ये मेजरिंग कप से नाप के मैं डाल रही हूँ और इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया था। मेजरिंग करने के लिए आप कोई भी कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बिल्कुल रनी सा बैटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। जिस कप से मैंने मैदा लिया था उस कप से मैंने 1 कप अभी पानी डाल दिया है। पूरा 1 कप मैदे में पानी मैंने डाल दिया है। अब ये दूसरा कप है, ये भी हम डाल देंगे पूरा। और पहले हम गुठलियों को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक रनी सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती गई हूँ और ये मैंने पूरा 2.5 कप पानी डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, 1 कप मैदे के अंदर 2.5 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डालेंगे हम तेल 1 टीस्पून और इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल रनी है। और इस स्टेज पे हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हों वो निकल जाएं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है, छन्नी की मदद से हम इस बैटर को छान लेंगे। तो देखें, ये लिक्विड डो को मैंने छान लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ से टेक्सचर में आ चुका है। और इस स्टेज पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरह का आपका भी बैटर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी थिक होगा तो ये पस्तीला शीट्स नहीं बन सकेंगी, टूट जाएंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं यहाँ पे इस पस्तीला शीट्स को बनाने के लिए स्प्रे गन का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि हर किसी के घर में मौजूद होती हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्टेरिलाइज हुई स्प्रे गन ले ली है। तैयार किए हुए छने हुए मिक्सचर को हम डाल देंगे इस बॉटल के अंदर और इसकी की मदद से इसको फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने इसको फिल कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इतनी रनी है कि ये स्प्रे गन से आराम से बन जाएगी। तो बिल्कुल फाइन ज़बरदस्त सी पस्तीला शीट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रे गन का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, जिसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब ये पैन हमारा गर्म है, इसके ऊपर मैंने चंद कतरे ऑयल के डाल दिए हैं और इस ऑयल को हम अच्छी तरीके से इवनली फैला देंगे। और यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ उसको फैलाने के लिए। आप किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पैन जो है वो हमारा स्लाइटली गर्म है। गर्म अगर नहीं होगा पैन तो ये पस्तीला शीट्स नहीं बन सकेंगी, टूट जाएंगी। पस्तीला शीट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्प्रे गन का इस्तेमाल करी हूँ। तो स्प्रे गन को हमने इस तरह से स्प्रे करते हुए इस्तेमाल करना है और इस डो को इस पैन के ऊपर अच्छी तरीके से फैलाना है ताकि एक बिल्कुल शीट की शेप आ जाए। तो देखें, इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं उनमें कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स के बगैर ये रेसिपीज़ नहीं बनती हैं। तो रेसिपी को प्लीज़ फुली वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप के, वरना तो आप लोग मुझे कंप्लेन करेंगे ये हमसे नहीं बनी। यहाँ पे पैन को हम टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से साइडों के किनारों को हल्का सा क्लीन कर लेंगे। पस्तीला शीट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम टिप होता है फ्लेम का परफेक्ट होना। तो मैंने इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं और आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जब तक कि ये खुद ही किनारे ना छोड़े, जब तक कि आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो थोड़ी ही देर बाद देखें तो ये बिल्कुल स्लाइटली कुक होना स्टार्ट हो गई है और फ्लेम जो है वो हमारी बिल्कुल मीडियम टू लो ही है। लो ही फ्लेम पर हम इसको कुक कर रहे हैं। 10 सेकंड्स के बाद देखेंगे, ये देखें हमारी जो पस्तीला शीट्स है ना, इसने किनारे जो हैं वो छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से इस तरह से उठाएंगे और रिमूव कर लेंगे। और किसी भी आपने इसको कपड़े के ऊपर रखना है ताकि ये पस्तीला शीट्स जो हैं वो थोड़ा सा भी इसके अंदर मॉइस्ट ना आए। अब मैंने यहाँ पे किचन नैपकिन ले लिया है, जिसके ऊपर मैंने इस पस्तीला शीट्स को डाल दिया है। अब ये थोड़ी सी भी कड़क ना हो तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट रहें, टूटे नहीं। तो ब्रश की मदद से बहुत ही हल्का सा हमने ऑयल लगाया है। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल लेके देखिए मैंने इसको उस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। तो इसको कवर करके हम साइड में कर देते हैं। मज़ीद हम अपनी आगे की शीट्स भी इसी तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा पैन गरम है और हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस है। अब स्प्रे गन की मदद से हम उसको सेम मेथड की तरह इसी तरह से हल्का सा स्प्रे करते जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ, बहुत ही इजी है इसको बनाना। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप झटपट से ये बनाते जाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको बनाने में। यहाँ
यहाँ पे देखें हमने बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं देनी इसको, और अगर हम मोटी लेयर देंगे तो ये बिल्कुल रबड़ जैसी हो जाएगी। हमने इसको जैसे क्रिस्पी सा बनाना है तो इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर दी है हमने, और इसीलिए मैंने इस स्प्रे गन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको स्प्रे कर दिया है, और साइडों के किनारों को जो है वो मैंने हल्का सा रिमूव किया है इस तरह से। ठीक है जी, वही सेम मेथड है। हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो रखा हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगी ना तो देखें आप इसमें हल्के हल्के से बबल्स भी आते जाएंगे, और इसके किनारे जो हैं वो खुद ब खुद छूटते जाएंगे जब तक कि इसके किनारे छूटे नहीं। और ये देखें साइड से आपको लगेगा कि बिल्कुल ये खुद ब खुद खड़ी होती जा रही हैं। तो आपने क्या करना है, हल्के हाथों से जो है इसको इस तरह से रिमूव करना है। तो ये देखें बिल्कुल फ़ाइन, बिल्कुल थिन सी हमारी पस्टीला शीट्स बन के तैयार हुई हैं, जो कि हमने लिक्विड डो से तैयार की हैं। और इसको हम सेम तरीके से एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं आपस में। ठीक है जी। तो ये देखें हमारी जो पस्टीला शीट्स हैं वो बिल्कुल थिन बनी है, फ़ाइन बनी है, और इसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोल में, समोसे में, बॉक्स पेटीज़ में, और बहुत सारी अरबिक जो है मिठाइयाँ होती हैं जो इनसे तैयार की जाती हैं। तो यहाँ पे ये थी मेरी पस्टीला शीट की रेसिपी। अब मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ये देखें बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, तो आपने इसको इस तरह से हल्का सा एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा फैलाना है ताकि बिल्कुल जुड़े नहीं, और ऑयल ज़रूर लगाना है। अब इसमें हम तैयार की हुई फिलिंग जो भी आपके पास हो, जैसे आप इसको बनाना चाहें, जो भी आप फिल करना चाहें आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट डेमो के तौर पे बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ी सी तैयार की हुई फिलिंग जो है इस तरह से रख दी है, और अब हम इसको इस तरह से रैप करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें एक इस तरह से रखा, और दूसरा जो है वो हम इस तरह से उठा के रखेंगे। और अब हम इसको चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे स्लरी का। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदे के अंदर कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी सी बना ली थी। इसके ऊपर हम इस तरह से इसको लगाएंगे और इसको हम चिपका देंगे, सील्ड कर देंगे इसके साथ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स पेटीज़ का शेप दे दिया है, और इस तरह से हमने इसको कर दिया है बिल्कुल पैक। और इस स्टेज पे आप चाहें तो पैन को थोड़ा सा गर्म करें, ऑयल डालें, या फिर आपके पास ग्रिल पैन हो तो इसमें आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। और एयर फ्रायर का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के बॉक्स पेटीज़ को बनाइए, आप एयर फ्रायर में रख दें, थोड़ा सा स्प्रे करें आप ऑयल का, और इसको बेक कर लें। बहुत ही कुरकुरे से बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने इन बॉक्स पेटीज़ को बनाया था एयर फ्रायर में, और आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बने थे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह से पस्टीला शीट्स को बनाना तो मेरी इस रेसिपी को बगैर स्किप किए फुली वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी आपकी भी ये रेसिपी। तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए, और कहाँ से अभी मुझे वॉच कर रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।